महाशिवरात्रि का पर्व क्या है, उपवास क्यों रखते हैं, इसकी विधि विधान से कैसे पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी बिहाने निकले थे। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। पौराणिक कथा है, उसका उपद्रव अत्याचार खूब बढ़ गया था। ऋषियों मुनियों के हवन को, उनकी तपस्या को भंग करता था और उससे देवी देवता भी असुरक्षित थे। और उसने शिव जी से वरदान प्राप्त किए थे। उसका वध शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता था, कार्तिकेय के जन्म से, और कार्तिकेय ही ताड़कासुर का वध कर सकता है। तो सभी देवी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, उनको ब्याह के लिए मनाया। शिव जी ने सभी से एक शर्त रखी कि मैं अपने मर्जी से, अपने हिसाब से करूंगा। सभी देवी देवताओं ने हाँ बोल दी। तो शिव जी, शंकर के तो श्मशानी जो थे, या दोस्त थे, जो भी थे इनके भक्त थे, उन्होंने भूत पिशाच मलित पलित जितने भी इस तरह के हैं, उन्होंने आमंत्रण किया और उसके ब्याह में शामिल हो गए। देवी देवता भी शामिल हो गए। अब जिस दिन शिव जी की, शंकर भगवान की बारात निकली, वो दिन महाशिवरात्रि का दिन था। और देवी देवताओं ने उस दिन उपवास रखा था। क्यों? क्योंकि अगर भोले भंडारी ने या शिव जी ने या शंकर भगवान ने शादी नहीं की, ब्याह नहीं किया, तो ताड़कासुर का वध नहीं हो सकता, कार्तिकेय का जन्म नहीं हो सकता। इसीलिए निर्विघ्न ये विवाह संपन्न हो जाए, इसीलिए सभी देवी देवताओं ने उपवास रखा। और जितने भी राक्षसी गण थे, भूत पिशाच, उन्होंने उस शादी में, भोले भंडारी की शादी में, अपने देवता की शादी में खूब नाच गान किया, खूब खाया पिया, और उन्होंने अपने हिसाब से ब्याह में अपना योगदान दिया। आज के समाज में जब विवाह होता है, शादी होती किसी के घर, तो उस दिन उस परिवार के लोग उपवास रखते हैं, इसीलिए कि वो शादी निर्विघ्न पूरी हो जाए। इस उद्देश्य से सपरिवार और उनके हितैषी वो शादी में उपवास रखते हैं। और दूसरे जो शादी को नाच गाना करते हैं, खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। तो इस तरह से महाशिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान का विवाह हुआ। इस महाशिवरात्रि, इस महान जो रात्रि है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर यानी शिवलिंग पर आप अपनी इच्छा अनुसार, आपके मन के अनुरूप आप उसके पूजा पाठ विधि विधान कर सकते हैं। इस दिन उपाय करना वर्जित है,
सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर का आप नाम जाप कर सकते हैं। उपाय के लिए बहुत से दिन है। और शिवलिंग को आप घर पे भी कभी भी स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीति नियम है और हम उस नीति नियम को, समाज में बंधे हैं, हम उसी नीति नियम को नहीं पूरा कर सकते। इसीलिए शिवलिंग की स्थापना या महाशिवरात्रि वाले दिन, चाहे एक दिन के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए भी आप अपने घर पे शिवलिंग को लाकर उसकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते। वो शास्त्रक विरोधी है। हाँ, आप पूर्व विधि विधान से अगर उसकी स्थापना करते हैं, जो नीति नियम है उसको अपनाते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। अन्यथा आपका वो कार्य अहित हो जाएगा और शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि वाले दिन आप उपवास रख सकते तो उपवास रखिए, और शिवलिंग पे, शिव जी पे आप धतूरा, भांग, पीलीपत्र और भी उस दिन, जो उसी दिन शिवजी महाराज पे कंकु भी चढ़ता है, सिर्फ एक ही दिन चढ़ता है और इस साल में महाशिवरात्रि, क्योंकि वो इस दिन ब्याहने गए थे। इसीलिए शिवरात्रि वाले दिन सिर्फ और सिर्फ पाठ, पूजा, उपवास और मंत्र जाप कीजिए। आपका शिव जी कल्याण करेंगे और कल्याण होगा। जय भोले भंडारी, जय शंकर। महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं।